जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथैकत्रिंशोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 31वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 30वें अध्याय में हमने सुना कि दुख का कारण क्या है। जीव सुख की अभिलाषा से जो जो वस्तु बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, धन आदि बड़े कष्ट से कमाता है, बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी करता है, वे सब वस्तुएं काल भगवान की प्रेरणा से नष्ट हो जाती है, जिससे उसको बार बार दुख होता रहता है। काल भगवान उसको नष्ट करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। वो बड़ी मेहनत करके उन वस्तुओं को इकट्ठा करता है और किसी किसी प्रेरणा से या तो उसे कोई चोर के ले जाता है, अथवा कोई उसे तोड़ देता है, अथवा और किसी प्रकार से स्वयं ही वे नष्ट हो जाती हैं। तो जो जो यत्न करके मनुष्य पैसे इकट्ठे करता है, चीज़ों को लाता है, वे सब वस्तुएं धन आदि अपने आप नष्ट हो जाती है। बड़ी मेहनत करके कोई धन कमाता है और उसको वो दूसरों पे खर्च करता रहता है, स्वयं पे खर्च कर नहीं पाता, स्वयं दुखी ही रहता है। मनुष्य केवल अपने परिवार का ही पालन पोषण करने की चिंता में सदा ही जलता रहता है, सदा ही दुखी होता रहता है। फिर भी दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण वह मूर्ख निरंतर इन्हीं अपने घर वालों के लिए तरह तरह के भयानक पाप कर्म करता रहता है। लेकिन पाप कर्म में वे घर वाले उसके संगी नहीं होते। पापों के भोग में तो उसे स्वयं ही लगना पड़ता है, स्वयं ही पापों का भोग भोगना पड़ता है। वह व्यक्ति धन कमाते कमाते बूढ़ा होने लग जाता है। अब बुढ़ापे में उसकी धन कमाने की शक्ति और भी कम हो जाती है, और जब धन कमाने की शक्ति कम हो जाती है तो अपने परिवार के पालन पोषण में वो असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके स्त्री पुत्र आदि उसका पहले की तरह आदर नहीं करते। जैसे एक कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, वैसे उस बूढ़े की उपेक्षा होनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब घर वाले उसकी बेइज्जती करते रहते हैं, तब भी उसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं, और बुढ़ापे में कैसी दशा हो जाती है। भगवान शंकराचार्य ने एक बड़ा ही सुंदर पद्य लिखा है। अंगंगलितम पलितं मुंडम दर्शन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। बुढ़ापे में अंग गलने लग जाते हैं, इसलिए रूप बिगड़ने लग जाता है और शरीर रोगी होने लग जाता है। पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन भी कम हो जाता है और पुरुषार्थ भी कम हो जाता है। अब वह मरणोन्मुख होकर घर में कुत्ते की तरह पड़ा रहता है। स्त्री पुत्र आदि उसका अपमान करते हुए उसको जैसे कुत्ते को टुकड़ा देते हैं, वैसे वह अपना जीवन निर्वाह करता है। फिर उस वृद्ध व्यक्ति का जब मृत्यु का समय आने लगता है, तब वायु के ऊपर चढ़ने के कारण उस मरणासन बूढ़े की आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और सांस लेने में भी बड़ा कष्ट होता है। कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है, बार बार ऐसे करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत होकर वो घर वाले बुलाना चाहते हैं, तब भी बोल नहीं सकता है। घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और कोई कहता है
कि दादो जी ये आपकी बहू है, ये आपके वो हैं, ये आपके ये हैं, दादी जी ये हैं, इस प्रकार से उनको बुलवाने की कोशिश करते हैं। वो चाह करके भी बोल नहीं सकते। उस समय उनको बड़ा कष्ट होता है, उनके मन में तरह तरह की कामनाएं हो जाती हैं। ऐसे मरणासन व्यक्ति के पास जाकर के उनको घर वालों की तरह तरह की बातें न पूछ करके श्री भगवान के नामों को सुनाना चाहिए, भगवत गीता सुनानी चाहिए, श्रीमद् भागवत सुनानी चाहिए, जिससे भगवान की याद आ जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने उम्र भर में पाप ही पाप किया, इसलिए अंत में भगवान की प्रेरणा से भगवान याद ही नहीं आते। उसको यही चिंता लगी रहती है, धन का क्या होगा, सोने का क्या होगा, खेत का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। ऐसे करते करते हाय हाय करते हुए वह मर जाता है। वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं, केवल परिवार के पालन पोषण में ही लगा रहता है, वह उसके घर वाले चारों तरफ रोते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उसको बड़ा दुख होता है कि मेरी लुगाई का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, ऐसी स्थिति में बड़ी वेदना से अचेत होकर मर जाता है। मरते समय भयानक रोष युक्त नेत्रों वाले 2 यमदूत आते हैं। उन यमदूतों को देखते ही भय के कारण वह मलमूत्र कर देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब मरते हैं उस समय उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनमें भयानक बदबू आने लग जाती है, मलमूत्र निकल जाते हैं। भयानक यमदूत अपने साथ यातना देह तैयार करके लाते हैं और जैसे पुलिस अपराधी को पकड़ के घसीटा मार के ले जाती है, वैसे उसके गले में रस्सी बांधकर यमलोक की लंबी यात्रा में ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा में उसको धमकाते जाते हैं, शरीर उसका कांपने लग जाता है, रास्ते में उसे कुत्ते नोचते हैं। अपने पापों को याद कर करके वह व्याकुल हो जाता है। बड़ी भयानक यात्रा है यमलोक की, जो 99,000 योजन है। माने एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, लगभग 12 लाख किलोमीटर की दूरी है। उतनी दूरी 2 या 3 मुहूर्त में, माने लगभग 2 या 3 घंटे में ही उसे तय करनी होती है। उन भयानक यमदूतों के पास तो दिव्य विमान होते हैं और ये यातना देह किसी को दिखाई नहीं देती है। उस यातना देह के गले में रस्सी बांधकर उसको घसीटा मारते हुए ले जाते हैं। ये सब दशाएं उन पापियों की होती हैं जो श्री भगवान का भजन नहीं करते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें लेने के लिए तो भगवान के दिव्य पार्षद अपना विमान लेकर आते हैं। यमपुरी में उस जीव को, उस पापात्मा जीव को भयानक कष्ट दिए जाते हैं। धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्ते और गिद्ध बड़े भयानक होते हैं, जो उसके हाथे खींचते रहते हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले और डंक मारने वाले जीव उसके शरीर में पीड़ा पहुंचाते हैं। कहीं उसके शरीर को काटकर टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, कहीं उसको पहाड़ों से गिराते हैं, कहीं उसको पानी या गड्ढे में डालकर बंद कर देते हैं। और इन पीड़ाओं और यात्रा देह की बड़ी विशेष बात है कि चाहे इनको काट के 50 सैकड़ों टुकड़े कर दिए जाए, पर उनकी जीवात्मा उसमें से निकलती नहीं है। वे हाय तौबा मचाते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी लोक में है, क्योंकि जो नरकों की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। लेकिन क्या यहाँ की यातनाओं से हिसाब किताब बराबर हो जाता है? मान लीजिए किसी के घर में कोई चोर घुस गया, उसने चोरी कर दी, तो घर वाले क्या करेंगे? पहले उसको कूटेंगे जितना कूट सकते हैं। फिर क्या कूटने के बाद यदि चोरी छोटी मोटी करी हो और क्षमा मांग ले तो कदाचित छोड़ दे, और चोरी बड़ी करी हो तो क्या करेंगे? पुलिस वालों को बुलाएंगे। पुलिस वाले उसको माला पहनाएंगे क्या? पुलिस वाले अपनी जान में जितना कूट सकते हैं उतना कूटेंगे। और फिर क्या उसका पीछा छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। पुलिस वाले उसे कोर्ट में ले जाएंगे, फिर कोर्ट न्यायालय उसे सजा सुनाएगा। इस प्रकार जब इस धरती पर ही एक छोटे से पाप की 3 जगह सजा मिलती है, तो वैसे ही जो हम पाप करते हैं उसका भोग हमें यहाँ भी भोगना पड़ता है। और आगे यमलोक में भी पहले उसको जैसे पुलिस वाले कूटते हैं,
वैसे यमदूत कूटते हुए ले जाते हैं, भयंकर यातना देते हुए ले जाते हैं। फिर आगे न्यायाधीश यमराज महाराज हैं, यम देवता हैं, वे उसे अपने हिसाब से सजा सुनाते हैं। इसलिए पापों से बचना चाहिए। भयानक दुख मिलने से बचने का उपाय श्री हरि नाम है, श्री हरि की भक्ति ही है। वहाँ नरक लोक में तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव नामक आदि भयानक नरक हैं। इनका वर्णन आगे छठे स्कंद में आएगा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। इन सब नरकों में अंधतामिश्र भयानक नरकों में आता है, जो नरकों की चरम सीमा है। उससे भयानक नरक कोई सा भी नहीं है, भयानक अंधेरे से भरा हुआ है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के इस तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन सुनेंगे। उसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को देह की प्राप्ति किसकी प्रेरणा से होती है? माता के गर्भ में जीव का किस प्रकार प्रारंभिक विकास होता है? सिर, हाथ, पांव, नाखून, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह कौन से महीनों में आते हैं? मांस आदि सातों धातुएं कौन से महीने में आती हैं? भूख प्यास कौन से महीने से लगनी शुरू हो जाती है? कौन से महीने में जीव दाहिनी कोख में घूमने लग जाता है? गर्भावस्था में माता को कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनसे बच्चे को बड़ी पीड़ा होती है? गर्भाशय में बच्चा किस स्थिति में रहता है? गर्भ में जीव को कैसा अनुभव होता है? गर्भस्थ जीव को किस महीने में ज्ञान समझ होने लग जाता है? गर्भ में स्थित जीव श्री भगवान से क्या प्रार्थना करता है? गर्भाशय में घोर कष्ट सहने पर भी जीव वहां से बाहर निकलकर संसार में क्यों नहीं आना चाहता? जन्म लेते ही बच्चा जोर जोर से क्यों रोने लगता है? शिशु अवस्था में बच्चे को बड़ा कष्ट क्यों होता है? युवावस्था में भी उस जीव को शांति क्यों नहीं मिलती है? मृत्यु और जन्म क्या है? और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मरण आदि से क्या नहीं करना चाहिए? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 31वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 31वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथैकत्रिंशोऽध्यायः। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु करकन्धुः पेषण्डं वा ततः परम्। पिछले अध्याय में जीव जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मर जाता है, बाद में यम यातना भोगने के बाद उसके सारे पापों से शुद्धि होती है, तब श्री हरि कृपा से वह वापस मनुष्य शरीर में आता है। गर्भ अवस्था में जो आज की अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी है, वैसा ही वर्णन कपिल भगवान कर रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह श्री भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक कलल रूप हो जाता है। 5 रात्रि में बुद्बुद मनि बुलबुले जितना बड़ा हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और फिर मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। मासेन तु शिरो द्वाभ्याम
बावंग्र्याद्यंग विग्रह न खलो मास्ति चर्माणि लिंगच्छिद्रोद्भव स्त्रिभिः चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः क्षुत्रिडुद्भवः षड्भिर्जरायुणावीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है, 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चमड़ी और स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लग जाती है। 6ठे महीने में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। मातुर जगधान पानाद्यैरे धातुर सम्मते शेते विण्मूत्रयोर्गर्ते सजंतुर्जंतु संभवे कृमिभिः क्षत सर्वांगः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणं मूर्छा माप्नोत्युरुक्लेशस् तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत दुख के कारण वह बार बार अचेत हो जाता है। कटु तीक्ष्णोष्ण लवण रूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वांगोत्थित वेदनः उल्बेन संवृतस्तस्मिन्नन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधरः। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों को छूने से उसके शरीर में पीड़ा होने लगती है। इसीलिए गर्भावस्था में माताओं को ये चीजें नहीं खानी चाहिए। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। अकल्पः स्वांग चेष्टायां शकुंत इव पंजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्दते। पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह पराधीन अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म उसको याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। जैसे किसी को किसी बोरी में अथवा अलमारी आदि में बंद कर दिया जाए, वैसे ही अथवा उससे भी घनघोर काल कोठरी की तरह गर्भावस्था में दुख होता है। आरभ्य सप्तमान मासान् लब्ध बोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठा भूरिव सोदरः नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तवध्रिः कृताञ्जलिः स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेर्पितः। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। जब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव माता के गर्भ में 9 महीने रहता है। 10वें महीने में उसका जन्म होता है। उसी भाव को लेके गर्भ में स्थित जो जीव है वो श्री भगवान की 10 श्लोकों में वसंत तिल का छंद में स्तुति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। जंतुर्वाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येने दृशे गतिरदर्श सतोनुरूपा। जीव कहता है, हे प्रभु मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो ऐसी गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं
अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं श्री भगवान के अभय चरणार बिंदों की शरण लेता हूँ। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्म विरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धम विकारम खंड बोध मातव्यवान हृदये वसितं नमामि। जो मैं जीव इस माता के गर्भ में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बंधा हुआ हूँ, वही मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। यह पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम् तेना विकुंठ महिमानमृषिं तमेनं वंदे परम प्रकृति पुरुषयोः पुमांसम्। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता, सर्वज्ञ, विद्या शक्ति संपन्न भगवान की मैं वंदना करता हूँ। यन्माययोर्गुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण। उन्हीं भगवान की माया से अपने स्वरूप को भूल जाने से यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष भगवान की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, अर्थात और कोई युक्ति नहीं है। भगवान की कृपा ही प्रमुख है। ज्ञानं यदेतदधात् कथमः सदैव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीव कर्म पदवीमनुवर्तमानास् तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उन भगवान के अलावा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में वे ही अंतर्यामी रूप से तो विद्यमान हैं। अतः जीव रूप कर्मजनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने तीनों प्रकार के तापों की शांति के लिए उन्हीं श्री भगवान का भजन करते हैं। ये सब बातें गर्भ में स्थित जीव कह रहा है। देयन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रे विणमूत्र कूप पतितो भृशतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपण धीर भगवन् कदानु। यह देहधारी जीव देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। जठराग्नि से शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उस गर्भ से निकलने की इच्छा करता हुआ यह जीव अपने महीने गिन रहा है और कह रहा है, हे भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। ये नेदृशीं गतिमसौ दशमास्यैष संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथ को नाम तत्प्रतिविनांजलिमस्य कुर्यात्। हे प्यारे, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस दशमास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। हे दीनों पर दया करने वाले दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के अलावा और कोई उपकार का कोई बदला नहीं चुका सकता है। इसलिए हम श्री भगवान आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। भगवान के उपकारों का बदला हम किसी प्रकार से नहीं चुका सकते हैं। पश्यत्ययं धिषणयाननुसप्तबध्रिः शारीरके दमशरीर्य परः स्वदेहे यत्सृष्टया सं तमहं पुरुषं पुराणं
पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम। हे प्रभो, संसार के ये पशु पक्षी आदि जीव अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुखों को भोगते हैं, किंतु मैं तो आपके कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ, मनुष्य शरीर में आया हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। सोहं वसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर्यदनुसंसृति चक्र में तत्। हे भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना पड़ता है। तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन में तदनेकरंध्रम मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। तो यहाँ गर्भ में जीव कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे फिर गर्भ में आना न पड़े, मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर जाऊं, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाऊं। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, क्या होता है देखते हैं। कपिलोवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिरातुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतः स्मृतिः। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब ऐसे विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर निकालने के लिए धक्का मारती है। उसके अचानक ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पतितो भुव्य श्रृंगमूत्रे विष्ठा भूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। पृथ्वी पर माता के खून और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति माने अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका लालन पालन होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसको मना करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती है। शायितो शुचिपर्यंके जंतु स्वेद जदूषिते नेशः कंडू यनेंगानामासनोत्थान चेष्टने तुदन्त्यात्मत्वचं दंशा मशकामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेद जीव रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य नहीं होने के कारण उसे बड़ा कष्ट होता है। त्वचा बड़ी कोमल होती है, उसे डांस, मच्छर, खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े काटते हैं। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञाना दिग्धमन्युः शुचार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मनः।
इसी प्रकार बाल्य अवस्था और पावगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवा होता है। युवावस्था में यदि उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो वह क्रोध से जल उठता है और फिर दुखी हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी मनुष्यों के साथ वैर ठानता है, झगड़ा करता है। भूत ही पंचभिरारब्धे देहे देय बुधो सकृत अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम तदर्थम कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिम योनुयाति ददत् क्लेश मविद्या कर्म बंधनः। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचित हुए इस देह में मिथ्या अभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धि श्रीर् यशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम् तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्व साधुषु संगम न कुर्यात् शोच्येषु योषित क्रीडा मृगेषु च। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी मनुष्यों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है। जिनके संग से इसके सत्य, शौच, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा में खिलौना, अशांत मूड और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। न तथास्य भवेन्मोहो बंधस्यान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः रोहित भूतां सोन्वधाव दृक्ष रूपेह तत्रपः। क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा उल्टा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे थे। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्व खंडित धीपुमान ऋषिं नारायण मृते योषिन मय्येह मायया बलम में पश्य माया श्रीमय्या जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की, मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की है। अतः इनमें एक ऋषिवर भगवान श्री नारायण को छोड़कर ऐसा कौन मनुष्य हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो जाए। देखो मेरी स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। इसलिए संगं न कोर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षो मात्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। जो मनुष्य योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। योपयाति शनैर्माया योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैः कूपमिवावृतम्
यां मन्यते पतिं मोहान् मन्मायां वृषभायतीं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम् तामात्मानो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा। भगवान की रची हुई यह जो माया है धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है। इसे तिनके से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। ऐसी उल्टा स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्रीयोनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री बना हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को अच्छा लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण हो जाता है, वैसे ही उन पुत्र पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देहेन जीव भूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमयः तन्निरोधोस्य मरणमाविर्भावस्तु संभवः। जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है और स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना ही जन्म कहलाता है। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्य दर्शनम यथाक्ष्णोर्द्रव्यावयव दर्शना योग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टृत्वा योग्यता नयोः। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर मैं ही हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती, मानी वह मर जाता है। तस्मान् न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गतिं धीरो मुक्त संगश्चरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम्। अतः मुमुक्षु मनुष्य को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निस्संग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमय बुद्धि से शरीर को धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों के संहिता तृतीय स्कंद के कपिलोपाख्यान में जीवों की गति नामक 31वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।